प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। अब मैं आप लोगों को पंचम सोपान सुंदर कांड का कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से सुनिएगा। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी निरंतर सेवित देवांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भय पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि परीख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आओ सीत ही देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह कही जाई सभी निकहु माथा, चले हर्ष ही अधरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तेरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर, बार बार रघुवीर समारी, तरकहु पवन तन्य बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अन्यास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले सगा पताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हों ही ब्रह्महारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अति अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम हिनके माता, पठे न्याय कहते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन्हा हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर किरे मैं फिर मैं आओ, सीता कही सुध प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं जब लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब बदन पैठही आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवनहु जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना ही माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना।
जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितन किन्न दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख तै ठहु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन ते यान किन्ना, यति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते हैं। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगा बीदा ताहि सिर नावा। मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हूँ तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरषि चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम श्री राम जी का कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर्य एक सिंधु महुरहई, करी माया नभ के खगहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो के दिन के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर पहचान जाती। गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधुर पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखिए कागे, तापर दाई चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़े। उमा नकच कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई। गिरि पर चढ़ी लंका, तहि देखे कहीं न जाय, ते दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है और जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना। चौहट हट सुबट विधि चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पद चर रथ बरूतन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथ के समूहों का कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल है। उसकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सर कूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूपी मन मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल कर जहि। नाना अखार निभिरहि, बहु विधि एक एक न तरजहि।
उन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां शोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। कैरी जैतन भट्ट को टिन्हि बिकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि कछु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कुछ एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पै है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पूरे रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करु पैसार। सियावर रामचंद्र की जय हो। नगर के बहुसंख्य रखवाले को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंक ही चले सुमिरि नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी शोक चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जान ही नहीं मर मुसठ मोरा मोर हार जहाँ लगी चोरा मुष्टि के एक महाकपिहानी रुधिर ममत धरनी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे हार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, उससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर ढुलक पड़ी। मुनि संहारी उठी सोलंका जोरी पान कर विनय शंका जब राम नहीं ब्रह्म बर दीना चलत विरंची महा कहा मोहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षस के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सितय कपि के मारे तब जाने सुनिश्चर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। तब तू बंदर के मार से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं रामचंद्र जी के दूता आपको नेत्रों से देख पाई। जय हे प्रभु। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लक्षण मात्र के सत्संग में होता है। प्रवसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरल सुधारी पुकरे मिताई गोपथ सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए 20 अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेर रेणु समताहि राम कृपा करी चितवाताहि अतिलक रूप धरे हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवान। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री राम जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकरि शोधा देखे जहत है अगणित जोधा गए उदास दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही।
उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैनिक ये देखा कपिते ही मंदिर महु नहीं दिखी वै दे ही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा भरनी न जाई, नव तुलसी वृंद तह देखी सरस कपीराई। सियावर रामचंद्र की। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों के अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं कही जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपीराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन कर वासा, मनमोह तर्क करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, एहि सन हठ करि हऊँ पहचानी, साधु त होई काज कहानी। विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जान और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इसने हठ करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य हानि नहीं होती, प्रत्युक्त लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि पवन बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तह आए, करि प्रणाम पूछई कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदास अनमह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मेरे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसनि मुख महु जीभ बिचारी, तात कहो मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी कहानी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री राम जी के चरणों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह किन्ने तुम मोहि दरस हठि दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिनी, ना प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन, ताहि न मिले हारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों को बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले।
असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुबीर, किन्ने कृपा सुमिर गुना भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवार्य परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुन भरता देखे चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने सीता जी श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गय पुनित हमा, बन शोक सीता रह जामा। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वहीं पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन मोह किन्न प्रणामा, बैठी बीती जात निसिजामा। कृष तनुशीस जटा एक बेनी, तप जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही है और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय हे प्रभु। तरुपल्लव मोहरा लुकाई, करे विचार करहु का भाई। तेहि अवसर रावण तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धस कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सी तहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुख सियानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानिया को। तब अनुचरी करहु मन पोरा, एक बार विलोक ममोरा। तृण धरि ओट कहि वैदेही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहि जानकी, खल सुधि नहीं रघुवन बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुनाथ जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आन ही मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। अरे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपहु सुनि अघोत समा, राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनि काढ़ी हसी, बोलायति खिसियान। सियावर रामचंद्र की जय। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता मैं तम कृत अपमाना, कटी हूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही त सबदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव सिघेरा, सुनु सठ अस प्रमाण बन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव,
प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह नल संजातम, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अथ तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं न तन्य कही नीति बुझावा, कहे सी सकल निश्चर निबुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकाड़ कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गय दस कंधर, यहाँ पिशाचन वृंद, सीत ही त्रास दिखा वहीं धरे रूप बहुमंद, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति रिपुन विवेका, सबनो बोली सुनायस सपना, सीता ही से करहु हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी उसकी श्री राम जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, करयाणुर नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुसबीजा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर किरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण जमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पहुँच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, मंगलमय प्रभु की जय हो। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार देगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगति में तय मोरी, तजो देहत कर बेगी उपाई, दुसह बिरह जब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, ही माता तुम मेरी विपत्ति की संगिनी हो, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बिरह असहा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य कही मैं प्रीति सयानी, सुने कुश्रवन सूल समबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दी। ही माता फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल से समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद कहि समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुज सुनायसी, निशिरानल मिले सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर
त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखिए प्रगट गगन गंगारा, अवनि न आवत एक उबारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शनि स्रवत नागी, मानव मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे बिरह रोक कर अंत मत कर, अति बिरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार दिन, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिना, हरसि उठि कर गहे उसियावर, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर हुआ एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकैया जय घुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, याद ते सब कथा सुनाई। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। श्री हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रगट हो ही किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह ही भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात मैं आनी, दिन राम तुम कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता ने पूछा, नर और बानर का संग कैसे हुआ, कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कवि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास जाना, मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भय तात मोह कहू जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाओ बलिहारी, अनुज सहित
सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलता, ताहो निरखि नय श्याम मृदुगाता। सेवकों को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन आव नयन भर बारी, यह नाथ हो निपट विसारी, देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कभी मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी कृपा सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जे जाऊँ ना, तुम ते प्रेम राम कह दो ना। ही माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी है। ही माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश बाबा सुनु जननी धर धीर, अस कई कपि गद गद भयो भय बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। कहु राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भये विपरीता, नव तरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे ही तरह करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही सब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रसोई नेहु माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्होंने
शरीर की सुधि नहीं रही। कह कपि हृदय धीरे धरु माता, सुमिरुताम राम सेवक सुखदाता। उरानहु रघुबीर रघुपति परिप्रभुताई, सुनिमं बचन तजहुन धराई। हनुमान जी कहे, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग समा, रघुपति बान कृष्णानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। सियावर राम राक्षसों के समूह पतंगे के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर हो सुध पाई, कहते करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलम्ब न करते। ही जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मात में जाऊ लवाई, प्रभु आये हो नहीं राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित यही रघुबीरा। ये माता, मैं आपको अभी यहाँ से ले जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है आता है। माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री राम जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारी तो हिले जई हैं तिहु, पुर नारद आदि जसु गई है सुत कपि सब तुम्हें समाना। जातु धानति भट बलवाना। राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्न निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है, तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। जय हे प्रभु, सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयो, पुनः रूप पवन सुत लयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं, बलि बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुणी, खाई परम लघु जाल। सियावर रामचंद्र। ये माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजरा मर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय पद सीसा, बोला वचन जोर कर की साब। कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष मोह विज्ञाता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद व मोह अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबट रज चीनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगी आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, मेरे बड़े भारी जोधा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण विकपी, कहु जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाय सिर पैठे बागा, फल खाए स्तरिवत तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से
वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एका वाक विभारी ते ही अशोक वाटिका उजारी, खाए फल बिट पुजारे, रक्षक मार दे मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठैसिना भटना ना तीन नहीं देखी गरजेऊ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठय से तही अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट पारा, आवत देखे बिटप गर्जा, गही गर्जा ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे से कछु मर्द सी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि, सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बदल केसरी साना, पठै इस मेघनाद बलवाना, मारे से जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ करहाही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजीत तुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटावा, खटखटाई गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जान सुन उसे क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तो वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ किन्न लंकेश कुमारा, रहे महाभट जाके संगा, गही गही कपि मर्दनी गंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथों को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उसको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा जाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्ह बहु माया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उसके जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तेहि साधा, कपि मन किन्ह विचार, जो न ब्रह्मासर मानहु, महिमा मिटई अपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मबाण कपि कहु तेहि मारा, परते हूँ बार कटकु संहारा, तेहि देखा कभी मूर्छत भयउ, नाग पास बांधे से ले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जा सुनाम कपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कभी बधावा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभाए, दसमुख सभा देख कभी जाए, कहीं न जाए कछु प्रभुताई। बंदर का बांधा जान सुनकर राक्षस दौड़े, कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर
कर जोरे सुर दिश पे विनीता भ्रुकुटि विलोकत सकल सविता देख प्रताप न कपि मन शंका जिमि यही गण महु गरुणा शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौ ताक रहे थे, भौ को ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर ही हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े हैं जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपिहि बिलोकि दशानन बिहसा कहि दुर्बाद सुतबद सुरति किन्न पुनि उपजा हृदय विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तै कीसा केहि के बल घाले ही बन खीसा की धो श्रवण सुनहि नहीं मोहि देख अति असंक सट तो ही। लंकापति रावण ने कहा, अरे बानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के ही अपराधा कहु सट तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रामन ब्रह्मांड निकाला पाई जा सुबुल विरचित माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा रे मूर्ख? बात क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंच हरी सा पालत सृजत हरत दसीसा। जा बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दसीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देह सुरत्राता तुम से सठन सिखाव अनुदाता। हर को दंड कठिन जय भंजा जय समेत नृपदल मदगंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्ख को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसके साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण तृष्णा और बाली बधे सकल तुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण तृष्णा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर जारी। तासुदूत में जा करी हरियाणे प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हे बजरंगबली। जिनके सेल मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानव मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन पड़ी लड़ाई। समर बाली सन करी जपु सपावा समर बाली सन करी जस पावा। सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कभी सुभाव ते तो रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए। बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। मार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि माराते मारे तेहि पर बांधे उतन्य तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कि न चहु निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करऊ जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डरति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैर कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचरों को खा
खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। जय हे प्रभु। परंतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारी। सियावर रामचंद्र की जय। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु, रिपु तुल पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम राम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, रजाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित वही सुखारी। राम विमुख पुरुषों की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पान न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अति जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। जय हे प्रभु। सुनु दस कंठ कहु पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकल न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नैसानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हितकारी वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तोई, लागे सी अधम सिखावन मोही, उल्टा होई कब हनुमान मति ब्रह्म तोर, प्रगट में जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा। अति मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं, यह तेरी मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मुंड कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही क्रोधित हुआ और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने के लिए दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी आए। नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गुसाई, सबही का मंत्र बल पाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति विरोध है। हे गुसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनो तब बिहस बोला दस्कंधर, अंग भंग करी पठिय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कभी के ममता पूछ पर समय कह समुझाई, तेल बोरी पटवादि पुनि, पावक देहु लगाई। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, तो तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछ बीन बानर तह जाई, सठ सन जीन नाथ ही लई आई, जिनके किन्ह से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक के साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं
जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखो। वचन सुनत कवि मन मुस्काना, भई सहाय शारदा मैं जाना, जातु धान सुनि रामन बचना, लागे चले मुंड सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले, मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन कृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, कौतुक कहा आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूछ के लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुछपुर पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते। हनुमान जी नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई समेत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने के अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित थे अवसर चले, मरुत 49 अट्ठास करी गर्जा, कपि बढ़ी आग आकाश, सियावर रामचंद्र की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी ठास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जाग लगे। देह विलास परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरत नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात माँ तुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कभी नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जरा नगर निमिषेक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगरी की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। जय हे प्रभु, एक ही विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूता नल जही सरिजा, जरा न सोत ही कारण गिरिजा। उल्ट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रमधरी, लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो, कर जोरी। सियावर रामचंद्र की जय हो। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी सीता जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछ चूना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ा मणि उतारी तब देहु, हर्ष समेत पवन सुत लयउ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसा श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे तात मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। दीन दयाल बिरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम भी निवेदन करना और इस प्रकार कहना, प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके ही नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहु। मास दिवस मोह नाथ न आवा, तय पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाएंगे। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहु सोई दीन सुराती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने क्यों कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात
जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई कपि, गवन राम कह किन्ने, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजस भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी, लांघि सिंधु ही पार ही आवा, बदरी किली किला कपि ने सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर्ष से सब बिलो कि हनुमाना, नूतन जन्म कपिन जब जाना, मुख प्रसन्न तब तेज विराजा, किन्ने रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल अति भाई सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुशी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुमन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए, रखवारे जब वर्जन लागे, मुष्टि प्रहार अनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन में भीतर आए और अंगद की सम्मति सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवालों ने बरजने लगे तब गुस्सों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे तब सब जाई पुकारे ते सब बन उजारे जुबराज, सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करि आए प्रभु काज, सियावर रामचंद्र की जय। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुमन के फल सकहि की खाई, यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सबे नाम आपद सीसा, मिले उस सबे अति प्रेम सभी कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा काज विशेषी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। नाथ काज कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा, सुनि सुग्रीव बहुत तेरी मिलयु, कपिन के सहित रघुपति पहि चलयु। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले। सब बानरों के समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपि ने जब आवत देखा, किए काज मन हरस विशेषा, फटिक शिला बैठे तो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उन्होंने मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उसके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज, सियावर रामचंद्र की जय। दया की राज श्री रघुनाथ जी सबके प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा कुछ शुभ कुशल तुरंत निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजयी बिन बनई गुण सागर, तास सुजसु त्रिलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयउत सब काजू जन्म हमारा सुफल भाई आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्न जुकरनी, सहसहु मुख न जाई, सुबरनी पवन तन्य के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करने की उसका 1000 मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए,
पुनि हनुमान हरसि लाए, कहूँ तात कही भांति जानकी, रहित करती रक्षा प्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया। कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। नाम नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज मद पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट, सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीना, रघुपति हृदय लाई सोई लीना, नाथ जुगल लोचन भर भारी, बचन कहे कछु जनक कुमार। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल पर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहु पद प्रभु चरना, दीन बंधु प्रत नारी धरना, मन मन क्रम वचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों के अनुरागी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस प्रकार से त्याग दिया। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राणन किन्न पयाना, नाथ सुने न निशोको, अपराधा बिसरत प्राण करही हटि बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन स्रवहि जल निज हित लागी, जरे न पाव देह विरागी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, भी नहीं कहे भली दीन दयाला। सीता जी विपत्ति बहुत बड़ी है, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प संभीति, बेग चलिए प्रभु आनिया, भुज बल लग खल दल जीति, सियावर रामचंद्र की जय। हे करुणा निधान, उनका एक एक कल्प कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। विशेष कथा कल कहूँगी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो।